इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उप मुख्यमंत्री ने प्याज किसानों से क्यों मांगी माफी और जयंत पाटिल ने क्यों साधा उन पर निशाना। और कल बांग्लादेश में कितनी गाड़ियों का निर्यात हुआ, किस भाव में प्याज वहां बिका, और साथ ही कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी, तमिलनाडु की चेन्नई मंडी, तेलंगाना की हैदराबाद मंडी समेत एमपी की भोपाल और महाराष्ट्र की 30 से ज्यादा मंडियों में आज प्याज की कितनी आवक और भाव रहा। लोकसभा चुनाव में महायुति को बड़ा झटका लगा। कई उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि किसानों ने सरकार के खिलाफ मतदान किया। किसानों की नाराजगी के चलते उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने निफाड की एक बैठक में प्याज किसानों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। पवार ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि किसानों को अब बीज के बिल और पिछला बकाया नहीं चुकाना पड़े और साथ ही प्याज का निर्यात बंद ना हो, क्योंकि किसानों ने लोकसभा में जो झटका उनकी पार्टी को दिया है वो बहुत जोर से मारा है। उन्होंने कहा हम गलत थे, हमें क्षमा करें, और साथ ही ये भी कहा कि काम करने वाले ही असफल होते हैं। अब इसे लेकर राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार पर निशाना साधा है। जयंत पाटिल ने कहा कि जो बूंद हाथ से फिसल गई वो वापस नहीं आती। अब माफी मांगने से क्या फायदा, आपको केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा लेना चाहिए था। प्याज उत्पादकों को न्याय मिलना चाहिए। ये सभी लोग अपनी सीट बचाने के लिए ही दिल्ली जाते हैं। अगर प्याज के दाम ले आए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। ये थी आज प्याज की राजनीतिक गलियारों से खबर। अब सबसे पहले बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। कल यानी 8 अगस्त को हमारे यहाँ से हिली और पेट्रोपोल बॉर्डर से लगभग 22 गाड़ियां प्याज की निर्यात हुई। गोसदांगा बॉर्डर से लगभग 26 गाड़ियां और मेहदीपुर बॉर्डर से लगभग 24 गाड़ियां प्याज की गई। और यहाँ पर जो प्याज को फिलहाल भाव मिल रहा है वो 66 से 71 रुपए तक का मिल रहा है, जो कि भारत के हिसाब से है। फिलहाल पिछले कुछ दिनों में हमारे देश की प्याज को यहाँ पर 6 से 7 रुपए की तेजी भाव में मिलती हुई नजर आई है। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में आज लगभग 95 गाड़ियों की आवक रही। यहाँ पर ज्यादातर कर्नाटक के बीजापुर और महाराष्ट्र के नासिक और पूना जिले का प्याज पहुंच रहा है। बीजापुर के लोकल प्याज को यहाँ पर नीचे में 25 से ऊपर में 31 रुपए तक का भाव मिल रहा है और महाराष्ट्र का प्याज नीचे में 27 से ऊपर में 36 रुपए तक बिकता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में आज लगभग 51 गाड़ियों की आवक रही और यहाँ पर लगभग महाराष्ट्र का ही प्याज पहुंच रहा है। सोलापुर और नासिक का प्याज यहाँ पर फिलहाल आता हुआ नजर आ रहा है। नासिक का भाव यहाँ पर नीचे में 26 रुपए से लेकर के ऊपर 36 रुपए तक बिक रहा है। सोलापुर का भाव थोड़ा कम है, जो कि नीचे में 23 से लेकर ऊपर 33 रुपए तक बिक रहा है। तेलंगाना की हैदराबाद मंडी में लगभग 62 गाड़ियों की आज आवक रही। अगर भाव की बात करें तो यहाँ पर लोकल आंध्र प्रदेश के प्याज को नीचे में 15 से लेकर ऊपर 23 रुपए तक का भाव मिल रहा है। महाराष्ट्र के प्याज को यहाँ पर नीचे में 22 रुपए से लेकर के ऊपर में 33 रुपए तक का भाव मिलता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी में आज लगभग मात्र 13 गाड़ियों की आवक रही। यहाँ पर नीचे में प्याज का भाव 24 रुपए से लेकर के ऊपर में 32 रुपए तक चलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब जान लेते हैं आज महाराष्ट्र की मंडियों से प्याज के भाव और आवक। तो सबसे पहले कोल्हापुर मंडी की बात करते हैं। आज यहाँ पर 4689 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का, 3300 ऊपर का, 2200 जनरल पोजीशन रही। चंद्रपुर गंजवाड़ मंडी की अगर हम बात करें 146 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2500 नीचे का, 4000 ऊपर का, 3000 जनरल पोजीशन रही। मुंबई ओनियन एंड पोटैटो मार्केट 10,739 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2500 नीचे का, 3100 ऊपर का, 2800 जनरल पोजीशन रही। दाउन खेड़गांव 3160 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1800 नीचे का, 3500 ऊपर का, 2700 जनरल पोजीशन रही। राहता मंडी 4037 क्विंटल प्याज की आवक रही, 800 नीचे का, 3600 ऊपर का, 2900 जनरल पोजीशन रही। अकलूज मंडी 195 क्विंटल प्याज की आवक रही, 500 नीचे का, 3000 ऊपर का, 1800 जनरल पोजीशन रही। सोलापुर मंडी 13189 क्विंटल प्याज की आवक रही, 500 नीचे का, 3300 ऊपर का, 2500 जनरल पोजीशन रही। अमरावती फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट 120 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2400 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2700 जनरल पोजीशन नजर आई। जलगांव मंडी 222 क्विंटल प्याज की आवक रही, 750 नीचे का, 3500 ऊपर का, 2127 जनरल पोजीशन रही। धाराशिव 19 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2400 नीचे का, 3500 ऊपर का और 2950 जनरल पोजीशन नजर आई। भुसवाल मंडी 4 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2500 नीचे का, 3000 ऊपर का, 3000 जनरल पोजीशन रही। पुणे मंडी 11463 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1600 नीचे का, 3200 ऊपर का, 2400 जनरल पोजीशन नजर आई। पुणे खड़की मंडी 17 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1700 नीचे का, 2800 ऊपर का, 2250 जनरल पोजीशन नजर आई। पुणे पिपरी मंडी 6 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2200 नीचे का, 3100 ऊपर का, 2650 जनरल पोजीशन नजर आई। पुणे मोहसी मंडी 480 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1500 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2250 जनरल पोजीशन रही।
चालीसगांव नगर रोड की बात करें 1000 कुंटल प्याज की आवक रही। 2700 नीचे का 3337 ऊपर का 2950 जनरल पोजीशन रही। इस्लामपुर मंडी 5 कुंटल प्याज की आवक रही। 2000 नीचे का 3000 ऊपर का 2550 जनरल पोजीशन रही। मंगलवेढ़ा 90 कुंटल प्याज की आवक रही। 1100 नीचे का 3300 ऊपर का 2900 जनरल पोजीशन नजर आई। कामठी मंडी 8 कुंटल प्याज की आवक रही। 3500 नीचे का 4500 ऊपर का 4000 जनरल पोजीशन रही। कल्याण मंडी नंबर 1 3 कुंटल प्याज की आवक रही। 3000 नीचे का 3100 ऊपर का 3050 जनरल पोजीशन नजर आई। नासिक मंडी 1577 कुंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का 3300 ऊपर का 2800 जनरल पोजीशन रही। लासलगांव निफाड़ मंडी 1000 कुंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का 3200 ऊपर का 3125 जनरल पोजीशन नजर आई। लासलगांव विंचूर मंडी 8940 कुंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का 3252 ऊपर का 3100 जनरल पोजीशन रही। सिन्नर नए गांव 471 कुंटल प्याज की आवक रही। 1000 नीचे का 3251 ऊपर का 3150 जनरल पोजीशन नजर आई। कलवान मंडी 6050 कुंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का 3350 ऊपर का 2950 जनरल पोजीशन रही। संगमनेर मंडी 3261 कुंटल प्याज की आवक रही। 1000 नीचे का 3600 ऊपर का 2300 जनरल पोजीशन रही। मनमाड़ मंडी में 1000 कुंटल प्याज की आवक रही। 1255 नीचे का 3124 ऊपर का 3000 जनरल पोजीशन रही। कोपरगांव सीरस गांव तिलवानी मंडी में 2576 कुंटल प्याज की आवक रही। 1750 नीचे का 3270 ऊपर का 3175 जनरल पोजीशन नजर आई। पीपलगांव बसवंत मंडी में 9000 कुंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का 3385 ऊपर का 3200 जनरल पोजीशन नजर आई। पीपलगांव 20 हाई खेड़ा मंडी में 3540 कुंटल प्याज की आवक रही। 2000 नीचे का 3301 ऊपर का 3200 जनरल पोजीशन नजर आई। पारनेर मंडी में 6779 कुंटल प्याज की आवक रही। 1000 नीचे का 3500 ऊपर का 2575 जनरल पोजीशन नजर आई। तो ये थी महाराष्ट्र की उन मंडियों से रिपोर्ट जो हमारे पास आज भाव और आवक समेत पहुंची। और हमारे पास जो जानकारी आज प्याज के बाजार को लेकर थी, हमने आपको आजादपुर मंडी से भी रिपोर्ट दी और अपने स्टूडियो से भी दी। इसी तरह से आप हमारे साथ अगर जुड़े रहिएगा तो आपको अच्छी जानकारी हम आगे भी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।